हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में आकृतियों की पहचान करेंगे। जो अगली एक्सरसाइज में हम कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन आकृतियों के बाद को हम यहाँ पे पहचानेंगे कि उन आकृतियों को कहते क्या है और उनकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, जैसे हमारी हेडिंग है आकृतियों की पहचान। ठीक है, सबसे पहली आकृति है त्रिभुज। इसका नाम है त्रिभुज। अब पहली आकृति का नाम त्रिभुज है। इसकी परिभाषा है तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, अब तीन भुजाएं क्या है, देखिए, एक ये भुजा, इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो रेखा है ये एक भुजा हो गई। ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की एक भुजा और यहाँ से यहाँ तक की एक भुजा, तो भुजा एक, भुजा दो और एक भुजा ये तीन, तो इन तीनों भुजाओं से मिला करके क्या बनता है, त्रिभुज। ठीक है, और ये दो भुजाएं जहाँ पर मिल रही हैं, जिस बिंदु पर, यहाँ पर बनेगा कोण, तो एक कोण यहाँ बना, एक कोण यहाँ बना और एक कोण यहाँ बना, तो ये तीन कोण और तीन भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनी है इसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। ऐसे ही अगली आकृति है आयत। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है आयत। आयत की परिभाषा क्या है कि वह आकृति जिसके आमने सामने, जैसे कि ये सामने वाली भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों सामने की भुजाएं हैं, दोनों बराबर हैं। ऐसे ही ये वाली भुजा और ये भुजा, ये दोनों भी सामने की भुजाएं हैं, ये भी बराबर है। तो वह आकृति जिसके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वह प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण, ये वाला, ये वाला, ये चारों कोण समकोण। समकोण मतलब 90 अंश। ठीक है, तो चारों कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो ऐसी आकृति को हम एक आयत कहेंगे। ठीक है, तीसरी आकृति है वर्ग। वर्ग की परिभाषा, वह आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों व प्रत्येक कोण समकोण हो उसे वर्ग कहते हैं। इस आकृति की जो ये चारों भुजाएं हैं, भुजा एक, भुजा दो, ये वाली भुजा तीन और ये वाली भुजा चार, ये चारों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर। जितनी ये भुजा होगी उतना ये, उतना ये, उतना ये। ठीक है, और इसके भी चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। इसी में अगला है और लास्ट है हमारी आकृति वृत्त। इसकी परिभाषा है किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ये वृत्त है, ये एक समतल बराबर जगह पर, जैसे पेपर प्लेन है, बराबर है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जब कई सारे हम बिंदु लगाते जाएंगे तो इनसे मिलकर के जो बनी आकृति बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। जैसे यहाँ पर एक मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये एक केंद्र बिंदु हो गया, इससे समान दूरी पर जब हम इस तरीके से बिंदुओं को, कई सारे बिंदुओं को लगाते जाएंगे समान दूरी पर। बस ध्यान रखना है कि ये केंद्र से जो दूरी होगी वो समान होनी चाहिए। इस तरीके से हम कई सारे बिंदुओं को जब हम लगाते चले जाते हैं तो ये बिंदु इतने पास पास आ जाते हैं जैसे हमें लगता है कि एक रेखा बनी हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो बनी हुई आकृति होती है इसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे पास करते जाएंगे तो ये क्या है, एक ऐसा लगे जैसे पूरी की लाइन से रेखा चल रही है, लेकिन ये क्या है, कई छोटे छोटे बिंदुओं को मिला करके बनी हुई एक आकृति होती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त। तो ये चारों आकृतियों के नाम और इनकी परिभाषा आपको याद रखना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।